बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग क्लास 9 की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट ज़रूर करें, अगर वीडियो पसंद नहीं आई जब भी कमेंट्स करें, पसंद आए जब भी करें, इससे टीचर की हौसला अफजाई होती है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। अच्छा, अब देखें यूनिट 2 स्टार्ट करें हम लोग। काइनेमेटिक्स। अच्छा, काइनेमेटिक्स क्या होती है? काइनेमेटिक्स होती है आपकी मोशन, मतलब मुख्तलिफ किस्म की मोशंस होती हैं, तो जो भी चीज़ मोशन हो रही है वो हमारा काइनेटिक में आता है। एक होता है रेस्ट, कोई चीज़ रेस्ट पे है, और एक मोशन में है, तो मोशन जो है उसको काइनेमेटिक्स से हम डील करते हैं। अच्छा, वहाँ पर सबसे पहले आ गया आपका रेस्ट एंड मोशन। अब मैं आपको वही चीज़ें करा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में हैं, बाकी आपको नहीं कराऊंगा। अच्छा, अब क्या देखें, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अच्छा, कोई चीज़ अपने सराउंडिंग से पोजिशन चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट पर कहलाती है। अब मिसाल तौर पर आपके घर में एक मेज़ है, तो अपने सराउंडिंग से वो चेंज नहीं हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी? एट रेस्ट कहलाएगी। इसी तरह हम अपने घर में बैठे हुए हैं, मूव नहीं कर रहे, तो हम भी एट रेस्ट हैं। अच्छा, अब आपको, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कार में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं। अच्छा, आप ट्रेन में जो जा रहे हैं तो ट्रेन के अंदर तो आप मूव नहीं कर रहे, तो अगर आप ट्रेन में मूव नहीं कर रहे हैं तो आप विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो आप मतलब रेस्ट में, और विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड द ट्रेन आप मोशन में हैं। सही है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गई होगा। तो जब सराउंडिंग से बॉडी मोशन में जब होती है, जब वो उसकी अपनी पोजीशन को चेंज करती है। अच्छा, अब टाइप ऑफ मोशन आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, अब आ जाए स्केलर एंड वेक्टर। अच्छा, आप देखें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर में फ़र्क क्या है। अच्छा, अब स्केलर जो क्वांटिटी होती है उसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कहा जाता है, दिया जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हैं दूध की मिल्क की शॉप पे, उससे कहता है हमें 2 लीटर दूध दे दो, तो वो आपको 2 लीटर दूध दे देता है। अच्छा, तो अब आप उन्हें उसको कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं, मकसद पूरा हो गया। अच्छा, इसी तरह आप बाज़ार में जाते हैं, शुगर ख़रीदना चाहते हैं, आप कहेंगे 2 केजी दे दो, 2 केजी, या 2 केजी और 2 लीटर क्या है, 2 उसका यूनिट है, और मतलब कि लीटर या केजी उसके मतलब कि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड 2 हो गया, वो आपका यूनिट्स हैं। अच्छा, अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अच्छा, एक स्केलर क्वांटिटी में ये होता है आपका कि उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि हमें एक, अब जैसे अब सर तो मैं आपसे कहूँ, या आप अपनी किसी सहेली या मतलब दोस्त से, अपने दोस्त से कोई कहता है कि आप स्कूल के बाहर 1 किलोमीटर मुझे मिलो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, अब वो दोस्त निकला और सीधा नाक की सीध में 2 किलोमीटर पे चला गया। अच्छा, अब दूसरा दोस्त निकला, वो अपने राइट पे 2 किलोमीटर पे चला गया। तीसरा दोस्त निकला, वो अपने लेफ्ट पे चला गया। इस तरह से मतलब कि आप हर डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पे जाएंगे तो कोई किसी से मुलाकात ही नहीं होगी, क्योंकि ये 2 किलोमीटर जो है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये आपको पोजीशन नहीं बता रहा है, कि मतलब आपको डायरेक्शन नहीं बताई गई आप। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि आपको मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन भी दी जाती है। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप जाएं और टूवर्ड्स लेफ़्ट
या मतलब आप नॉर्थ की तरफ जाएं, यानी सीधे जाएं, या राइट पे जाएं आप, और या आप मतलब के जो भी डायरेक्शन आपको दे देंगे तो उस डायरेक्शन पे आप जाएं। तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन मस्ट होती है, वरना आप मतलब वहाँ नहीं पहुँच सकते। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर एक मैज़ है, अब मैज़ को आप मतलब के हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आपने किसी को बताया नहीं किस डायरेक्शन में, तो अगर कोई है उसने फोर्थ लगाई, आपको लेफ्ट पे हटा दी, कोई दूसरा आया उसने राइट पे हटा दी, तो किसी ने मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में हटा सकते हैं जब तक आप डायरेक्शन नहीं थे। जहाँ आप चाह रहे हैं तो आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, इसमें इसको इस पोजीशन पर पहुँचाया जाए। तो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ में जो है डायरेक्शन मस्ट होती है। अब जैसे आपको टाइम है, टाइम आपका स्केलर क्वांटिटी है कि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। फोर्स है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें डायरेक्शन मस्ट है, किस डायरेक्शन में हमने करना है। अच्छा, अब मतलब कि आपका यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये हमारे पास आ गया वेक्टर। अब वेक्टर को हम एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं और ये एक इसमें ये एरो लगा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ए से बी, ये एरो। अब एरो हम यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं, और ये हमारा मतलब कि अच्छा दूसरा ये कि वेक्टर में हम क्या करते हैं, एक बार लाइन डाल देते हैं, इस तरह भी डाल सकते हैं, ये मतलब कि डायरेक्शन की। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी डिनोट करती है। अच्छा, अब हमें ग्राफिकली भी हम इसको कर सकते हैं। अब जैसे आपसे कहा 80 न्यूटन हमें एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, अब यहाँ देखें आपके पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होता है, और ये ईस्ट और ये वेस्ट। अच्छा, इससे 45 के डिग्री पे 45 पे आपका नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, यहाँ आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट हो जाएगा। ये 45 पे आपके ये हो जाते हैं। अच्छा, और इनमें ये 90 पे हैं, नॉर्थ ईस्ट जो है 90 पे हैं, ये सब जितने भी सब आपके 90 पे बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या कह दिया, अब आपसे कहा है 80 न्यूटन को हमने रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमने इसको आपने आप पहले एक बना लिया आपने, देयर आर 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हॉरिजॉन्टल लाइन्स रिप्रेजेंट ईस्ट। अभी हॉरिजॉन्टल आपको ईस्ट कर रही है और ये आपका कर रहा है वेस्ट को। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने बनाया 45 के डिग्री पे, ये एंगल 45 होगा, तो ये क्या आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना पड़ेगा आपको एक अब यहाँ हम 80 न्यूटन नहीं बना सकते, तो हमें इसको सपोज करना पड़ता है। हम सपोज कैसे करते हैं, अब जैसे हमें दिया यहाँ 80, तो हमारे पास ये जो है हम सपोज कर लेंगे कि 80 न्यूटन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने यहाँ पे ये 45 का एंगल बनाया, तो ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट हो गया, और हमने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दी। ये लाइन है 4 सेंटीमीटर, और ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 80 न्यूटन को। सही है, इस तरह से ये बनाया जाता है। सही है। अच्छा, अब देखें दूसरा क्या है, अब जैसे ये हम वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है आपका, ये आपका कहलाता है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, और ये आपका कहलाता है एंड पॉइंट। ठीक है, और ये आप एरो हम यहाँ भी ले सकते हैं, एरो हम यहाँ भी ले सकते हैं, तो मतलब कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब आ जाए कि मोशन। अब देखें पोजीशन, पोजीशन क्या होती है, पोजीशन ये होती है किसी चीज़ को हम, अब जैसे यहाँ आपको दिखाया है ये आपका स्कूल है, अब स्कूल को हम यहाँ से देखेंगे, ये आपका घर है, ये स्कूल है, तो अब ये देख रहे हैं इसकी ये पोजीशन है। सही है। तो अच्छा, अब आप मतलब कि अभी ट्रिग्नोमेट्री में आगे आप जाके पढ़ेंगे। अब जैसे ये हमारे पास मिसाल तौर पे एक ये आपका एक ट्री है। अच्छा, आप यहाँ खड़े हुए हैं,
अच्छा, अब यहाँ से ये डिस्टेंस आ गया आपका, अब ये क्या हो गया, ये आपका बन गया बेस। अच्छा, अब यहाँ से अब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका परपेंडिकुलर। अच्छा, अब इसको हम यहाँ से ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से अब इसको ऐसे देखेंगे तो ये एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल चले हमने कह दिया अल्फ़ा। तो एंगल अल्फ़ा क्या है, ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एलिवेशन हो गया, आप देखें यहाँ क्या हो गया, ये आपका 90, तो हाइपोटेन्यूज हो गया। तो पाइथागोरस से फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से, जो आपके आइंदा आएंगे। तो ये पोजीशंस होती है, मतलब पोजीशन को इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम, अब ये समझ लें आप, यहाँ ऊपर हैं, अगर हम कोई आदमी, ये आपकी वॉल है, कुछ भी है, आप यहाँ से अब नीचे देख रहे हैं आप, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, अब देखें, ये जो है ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो कैलकुलेशन हम यहीं से करेंगे। लेकिन अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया तो हमें यहाँ उसको हम शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएँ आप डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस है आप एक जगह से, एक पॉइंट से आप दूसरी जगह, अब ये यहाँ मिसाल तौर पर ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ये हमारा घर हो गया आपका और ये आपका स्कूल है। अच्छा, अब क्या होगा, अब आप सुबह सुबह जा रहे हैं, तो आप सुबह सुबह वैसे जल्दी में, तो आप इस तरह से जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये ए है, ये बी है। अच्छा, अब आपने क्या किया, अब आप शाम का वक्त है, आप चहलकदमी के लिए निकले हुए हैं, तो आप यूँ सीधे नहीं जाएंगे स्कूल की तरफ, आप कैसे जाएंगे, आप ऐसे भी जा सकते हैं। और यहाँ से ऐसे ऐसे करके आप ये वापस आ सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो भी है, तो आप मतलब बहरहाल सीधे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम किसी भी तरफ से टहलते हुए जा सकते हैं। तो अब ये जो हमारे पास ए टू बी है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये जो पाथ है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा, यहाँ से हम इस तरह से गए, ये वापस आ गए, तो लेकिन अब ये जो है ये कहलाएगा हमारा डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है कि हम जब ए टू बी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। या distance moved in specified direction, ठीक है। तो इस तरह जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है और आपका डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है, तो ये वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, कैसे भी हम जा सकते हैं। इसको हम ऐसे यहाँ चले जाएँ, ऐसे करके यहाँ चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, कैसे वापस आ जाएँ, तो ये हमारे पास डिस्टेंस कहलाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड क्या होती है, स्पीड
डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस आपको पता है एम होता है, टाइम आपके पास ऐसा यूनिट में है, तो ये इसका यूनिट आ गया। अच्छा, अब वेलोसिटी क्या होगी? वो होगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ये हमारे पास इसका यूनिट भी वही होगा। अच्छा, अब देखें यहाँ अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, ये जो स्पीड है तो ये स्पीड नहीं होती, बल्कि ये होती है आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सही है। अब यहाँ पे, अब जैसे आप यहाँ पे ए है, बी है, तो वेलोसिटी को हम कह सकते हैं इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए कुछ टर्म्स आपके अभी सिलेबस में नहीं, लेकिन आगे आपके काम में आएगी तो मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, लेकिन रेट क्या होता है? रेट ये होता है, उसको हम किसी भी चीज़ को अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो उसका रेट आ जाता है। ठीक है, यानी जो भी चीज़ है तो ये उसका रेट आ जाएगा अगर हम टाइम से उसको डिवाइड कर दें। अच्छा, अब आपका तो इसका मतलब है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम यहाँ ए से बी गए तो यहाँ आप समझ लें हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो समझ लें ये आपका 1 किलोमीटर है। यहाँ से सी तक आपका जो है ये आपका 3 किलोमीटर है। सही है। अगर हम देखें अब ए से हम सी जाएंगे तो क्या आ गया? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये हमारे पास चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया, और फिर हम मत लेके टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो ये हो जाती है हमारी वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से अच्छा, अब यहाँ देखें हमारे पास जो हमने बताया था कि आपके पास एवरेज स्पीड क्या करें से हमेशा इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अच्छा, एवरेज स्पीड को हमने ले लिया एस और टोटल टाइम हमने ले लिया, नहीं अच्छा, एवरेज स्पीड तो हम लेंगे वी, इसको हमने वी ले लिया, टोटल डिस्टेंस हमने एस ले लिया, टाइम हमारे पास टी आ गया, तो इसको हम एस अपॉन टी इज इक्वल टू वी। तो एस क्या हो गया हमारे पास? वी इंटू टी। ये हमारे पास एवरेज स्पीड, ये क्या आ गया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा, अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड ये है कि अगर आप अब मिसाल तौर पे हम 1 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर रहे हैं ए से बी। अच्छा, अब फिर यहाँ बी से सी भी हम 1 किलोमीटर उसी 1 घंटे में हम तय कर रहे हैं।
सी से डी, ये भी 1 किलोमीटर हम 1 घंटे में कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी सेम डिस्टेंस हम सेम टाइम में करेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, ये यूनिफॉर्म। ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में, चाहे कितने ही कम हो। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे, आपको बताया द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ मतलब लेके इसको डी से लिया है, इसको मतलब वेक्टर क्वांटिटी ले ली, तो इसमें हम वेक्टर में क्या होगा, वही आ जाएगा डी इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी आ गई आपकी। ठीक है, अच्छा ये आपको मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता दी कि बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट कवर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, वो कितना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा चलें, अब हमारे पास ये एग्जांपल आ गई 2.2, ए स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड। अच्छा अब वो 12, अब यहाँ देखें टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 100 मीटर। अच्छा अभी 100 मीटर देखें, वो डिस्टेंस है, अब उसको मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में मतलब कि किसी डायरेक्शन में भी जा सकता है वहाँ से वो। ठीक है, अच्छा टाइम क्या हो गया, टाइम हमें दिया 12 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस मूव ओवर टोटल टाइम। 100 हमने यहाँ लिखा, 12 लिखा, इसको हमने कैलकुलेट से आप सॉल्व कर लें तो ये इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो उसकी स्पीड जो है वो 8.83 आ गई। अच्छा ये आपके एग्जाम्पल 2.3 आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आ जाए एक्सेलरेशन। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है, अच्छा एक्सेलरेशन जो है आपका, एक्सेलरेशन हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा आप देखें, सपोज कर लें इनिशियल वेलोसिटी हमने सपोज कर ली वी आई यानी इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, हमने वी एफ ले ली। ठीक है, अच्छा अब चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गई वी एफ माइनस वी आई। अच्छा अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, ये हमारा एक्सेलरेशन है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अच्छा दूसरी एक चीज़ कि हम जैसे कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि हम इक्वल डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखें, अब यहाँ पे हमने अच्छा अब देखें, जब यहाँ पे हम आप गाड़ी में जा रहे हैं, कार में, ठीक है, आपकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा अब एक्सेलेटर को दबा नहीं रहे, बिल्कुल इसी पोजीशन में रखे हुए कि वो आपका 60 किलोमीटर पर आवर पे जाएगी। अच्छा जब 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है। अच्छा दूसरी चीज़ बताएं, एक्सेलरेशन है क्या। देखिए एक्सेलरेशन जो है आपका, देखिए बहुत सी चीज़ें आपके यहाँ नहीं दी हैं आपकी बुक में,
लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट आगे जाके काम आएंगी, तो आपका कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर होना चाहिए। एक्सेलरेशन है क्या? इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, अब जब आप मतलब कि वेलोसिटी को यानी एक्सेलरेट निकल, यानी आप जो है एक्सेलेटर पे पाँव दबा ही नहीं रहे, जहाँ है वहीं रखे हुए हैं, तो आप जब 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। इफ़ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म तो एक्सेलेरेशन विल बी ज़ीरो। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी होती है, एक्सेलेरेशन जो है इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। अच्छा, इसी तरह से रिटार्डेशन, या डी एक्सीलरेशन, ये क्या होती है? ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब आप मत लेके गाड़ी को रोकना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ब्रेक पे पैर मारेंगे, तो ब्रेक पे पैर जो जाएगा तो वो आप मतलब का डिक्रीज़ कर दें, आखिर में आके ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो गई आपकी। जब ब्रेक अब बिल्कुल जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो आपका, अच्छा तो ये एक्सेलेरेशन जो है वो आपका नेगेटिव रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलेरेशन, मतलब सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, आप अब जब से अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें क्या हुआ? अगर आपसे कहा कोई चीज़ है स्टार्ट्स एट रेस्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया? वी आई एम ज़ीरो होगा। ठीक है। अच्छा, अब आपसे कहा ब्रेक, तो आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक क्या हो जाएगा आपका? आपकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह देखें कि आपका जो है, अच्छा एक होता है आपका फ्री फॉल। अब वो क्या है? देखें, अब ये आपका यहाँ कहीं आप, ये हिल है, कोई भी चीज़ है, अब यहाँ से आप कोई चीज़ ड्रॉप करते हैं। अभी समझ लें बॉल है, बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं। अब देखें यहाँ इसकी स्पीड क्या है, इस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक है। अच्छा, अब जब यहाँ पे आएगी तो ये जस्ट बिफोर द हिट द ग्राउंड, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कुछ भी फाइनल वेलोसिटी होगी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो है हम ड्रॉप कर रहे हैं, बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो के साथ हम उसको ऊपर से थ्रो नहीं कर रहे हैं। अगर थ्रो करेंगे तो उसकी अपनी वेलोसिटी हो जाएगी फिर। ठीक है, अभी ये फ्री फॉल कहलाता है कि हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है? अब ये हमारे पास ये एक्सेलेरेशन जो है वो क्या कहलाता है? जी कहलाता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, इसको जो लिया जाता है आमतौर पे वो 9.81 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन मतलब कि उसको आसानी के लिए 10 मीटर पर सेकंड भी हम कह दिए, जैसा कहा जाएगा वैसा हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से देखें आप कि अब एक चीज़ जो है, अब हम यहाँ से इसको ऊपर फेंक रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड। अब यहाँ क्या देखें, यहाँ आपकी वी आई इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है। अच्छा, ये क्या आपका वी एफ है? वी एफ कहाँ है आपका? एट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम, तो वी एफ क्या हो जाएगा यहाँ? अब वी एफ आपका ज़ीरो हो जाएगा जितने हाईएस्ट पे जाके। अच्छा, अब यहाँ जो आपका एक्सेलेरेशन है वो आपका नेगेटिव जी का जाएगा, यानी नेगेटिव जो भी वैल्यू लेंगे हम 10 मीटर पर सेकेंड,
क्योंकि हम अगेंस्ट ग्रेविटी के फेंक रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगेंस्ट, तो हम ये लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी एग्जाम्पल देखें आप 2.4। इसमें क्या है, एक का स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट आपको बताया वी आई हमारे पास 0 है। इट बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड 8 सेकेंड। अच्छा, अब आपको जो यहाँ से यहाँ तक जो जाने में हैगा वो आपका टाइम है, टाइम होगा हमारा। अच्छा, अब दूसरी एक चीज़ आपको और हाँ बता दूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जो हमारा, अब हम इस डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन है हमारा, वो हमने निकालना होता है। ये जो आपका फ्री फॉल है यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, वो हम 10 लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये 10 नहीं लेंगे। अगर आपकी कार यहाँ मूव कर रही है तो उसका वो एक्सेलेरेशन अलग है, वो 10 नहीं है। 10 कब होगा, जब फ्री फॉल होगा या हम कोई चीज़ ऊपर थ्रो करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में, या मतलब कि नीचे कोई चीज़ आएगी तो वहाँ हम ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ क्या दे दिया, देखें कि आपका वी आई आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई। अच्छा, वी एफ हमें दे दिया आपने 20 मीटर पर सेकेंड, यूनिट लिखना ज़रूरी है। अच्छा, टाइम दे दिया आपने 8 सेकेंड। तो फार्मूला वो लग जाएगा हमारा, सबसे पहला फार्मूला वो क्या था हमारे पास, देखें, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब यहाँ हमने वी एफ क्या है 20 माइनस 0, टाइम क्या है 8, ये आ गया 20 अपॉन 8, तो ये 2.5। अच्छा, एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह से आपकी नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गई। इसमें क्या है आपका, फाइंड द रिटार्डेशन। अच्छा, अब एक कार मूविंग एट वेलोसिटी। अच्छा, अब यहाँ आपको जब कह रहे हैं कि हमारी वेलोसिटी क्या है, लेकिन वेलोसिटी हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड। जब रिटार्डेशन हो रही तो हमारे पास, अच्छा अब आपका आस्ता आस्ता शुरू होकर, तो ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास है 15 मीटर पर सेकेंड, यानी रिटार्डेशन हो रही है। तो अच्छा, टाइम आपको दे दिया 5 सेकेंड, तो एक्सेलेरेशन वही आ जाएगा हमारा। ये क्या आ गया कि वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी होता है। तो अब वी एफ क्या है हमारा, वी एफ 15 माइनस 30 अपॉन 5, यानी माइनस 30 अपॉन 5, ये आ गया आपका, ये सॉरी, ये आपका माइनस 15 अपॉन 5, तो ये आ गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो आपका आ रहा है निगेटिव, तो ये क्या कहलाएगा, ये रिटार्डेशन है, नहीं ये एक्सेलेरेशन है। अच्छा, हम रिटार्डेशन कहेंगे तो वो आएगा 3 मीटर पर सेकेंड, वहाँ पे माइनस लगाएंगे, एक्सेलेरेशन लिखेंगे फिर माइनस लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट ज़रूर दें। फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।